नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। आज हम बात करेंगे निमोनिया पर, क्योंकि 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस है। जी हाँ, हर सांस कीमती है और अगर सांसों पे समस्या आ गई तो फिर जीवन चलना मुश्किल हो जाएगा। तो निमोनिया क्या है, बात करेंगे हम छोटे बच्चों की, क्योंकि नवजात बच्चों में, न्यूबॉर्न बच्चों में निमोनिया की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। अगर उसका समय पर सही इलाज ना हुआ तो उन बच्चों की जान भी चली जाती है। तो निमोनिया से जुड़ी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ पीजीआई के एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के बाल रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर अरुण बंसल जी हैं। वो हमें बताएंगे इस बीमारी के बारे में, उसके कारण, बचाव और क्या कुछ किया जा रहा है पीजीआई के स्तर पर ताकि निमोनिया पर काबू पाया जा सके। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। अच्छा, तो ये निमोनिया बच्चों में बहुत कॉमनली पाया जाता है, स्पेशली छोटे बच्चों में। इसका बहुत बड़ा रीजन ये रहता है कि छोटे बच्चे उनकी इम्यूनिटी कम होती है और उनको एक दूसरे से इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो निमोनिया के मेन कारण रहते हैं कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया, और ये सर्दियों के दिनों में बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें खांसी, जुकाम, नजला और फिर निमोनिया बन जाता है। ये छोटे बच्चे जब उनकी इम्यूनिटी कम होती है, किसी को भी अगर घर में खांसी जुकाम है तो उससे बहुत जल्दी कैच करते हैं। स्कूल में जाते हैं तो भी एक दूसरे से बड़ी जल्दी फैलता है ये। और अगर इसका हम अच्छे से इलाज या चेकअप नहीं कराएंगे तो ये फिर सीरियस हालात भी ले सकता है और बड़ा सीरियस निमोनिया भी बन सकता है, जिसको हम सीवियर निमोनिया कहते हैं। तो उसके लिए हमें जल्दी, जब भी अगर हमें बच्चों में खांसी जुकाम और बुखार के लक्षण दिखें तो जल्दी हमें किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सर, हम जानना चाहेंगे कि नवजात बच्चों में निमोनिया अगर हो तो कौन सी लापरवाही मतलब माता पिता के स्तर पे होती है और लक्षण क्या है जिसको आसानी से, तेजी से पहचाना जा सके? सबसे जरूरी तो है, जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दी लगने से बहुत जल्दी हमें वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। तो बच्चों को अच्छे से उनको कवर करके रखें, कपड़े पहना के रखें, स्पेशली न्यूबॉर्न बच्चे और जो 1 साल से कम हैं उनको ठंड से बचा के रखें। और जिनको खांसी जुकाम है उनसे भी बचा के रखें, और हाथ की सफाई, और जब भी कोई टच करे तो उनके हाथ वगैरह साफ और धो के बच्चों को हैंडल करें। और उनका खुराक भी अच्छी हो, स्पेशली जो 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं हम उनको दूसरे पदार्थ खाने के देने लग जाते हैं अदर देन मदर्स फीड के ऊपर। तो वो भी अगर पौष्टिक हो तो उससे इम्यूनिटी भी प्रॉपर डेवलप होती है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा स्कूल या क्रैश में जाने लगते हैं, तो भी हमें ध्यान रखना है कि वहां पे वो उनकी हाइजीन का, सफाई का, और अगर कोई और बच्चे जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो तो उनसे भी थोड़ा सा बच के रहे। जरा से अगर खांसी जुकाम होता है और बुखार अगर बढ़ता है तो हमें इमीडिएट सलाह लेनी चाहिए। तो यही मेन लक्षण है इसके, जिसको हमें ख्याल रखना चाहिए। सर, बच्चों के बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसको मतलब हमें ठंड से स्पेशली बचाना चाहिए ताकि निमोनिया जैसे बीमारी की चपेट में वो ना आए? ऐसा पार्ट तो कोई ऐसे नहीं होता है, हमें ओवरऑल ही उनको कवर करके रखना चाहिए। बट या जैसे हमें प्रॉपर अगर चेस्ट कवर्ड हो, सिर भी कवर्ड हो और पैरों में जुराब वगैरह पहनी हो तो बहुत अच्छा है। तो उससे सर्दी लगने के चांसेस कम होते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि 6 महीने से ऊपर की आयु वाले जो बच्चे हैं उनको माँ के दूध के अलावा भी दूसरे खाने पीने की चीजें देनी चाहिए। तो अगर हम ठंड की बात करें तो क्या क्या चीजें उन बच्चों को देना मतलब लाभदायक होगा? घर में बनी हुई हम सब चीजें धीरे धीरे हम बच्चों को दे सकते हैं। अगर तो हम शुरू करने लगे हैं तो हमें जैसे दाल, खिचड़ी, दलिया, सूजी खीर, ऐसी चीजें धीरे धीरे हम उनकी खुराक में हम ऐड करते जा सकते हैं। अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको भी घर का खाना, पौष्टिक आहार सबसे अच्छा रहता है। बाहर के खाने से हमें बच के रहना चाहिए क्योंकि उसमें भी रिस्क बढ़ता है। खांसी जुकाम, खट्टा वगैरह खाने से बढ़ जाता है तो फिर हमें फिर से इसी का रिस्क बढ़ जाएगा। तो बेस्ट तो वही जो भी हमारे किचन में बनता है वो उससे अच्छी चीज कोई भी नहीं है। जी।
जैसा कि डॉक्टर अरुण ने बताया कि खान पान और साफ सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सर ठंड में कई बार ये होता है कि ठंडा मौसम में नहाना अवॉइड कर देते हैं, बच्चों को नहलाना अवॉइड कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए अगर उनको सर्दी जुकाम, वैसे तो ठंड के मौसम में हमेशा लगता है कि जुकाम है, तो नहलाने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके बारे में आप बताइए। नहीं, ये बहुत ही एक गलत फहमी है कि नहाने से हमें सर्दी लग जाएगी और निमोनिया हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमें रोज बच्चों को नहलाना चाहिए, तभी तो साफ रहेंगे वो। और उसके बाद अगर हम गर्म गुनगुने और गर्म पानी से नहला देंगे और अच्छे से कवर करेंगे और कुछ देर के लिए इमीडिएटली हम बाहर सर्दी में नहीं निकले, तो फिर कोई रिस्क नहीं है इसका। तो अगर हम प्रिकॉशन रख के नहाएंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। जी बिल्कुल, माता पिता ये डर भूल जाइए कि ठंड के मौसम में अगर बच्चे को नहलाया तो वो बीमार पड़ जाएगा। ध्यान रखिए, जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि नहलाना यानी कि साफ सफाई बरतना बहुत जरूरी है, वरना संक्रमण होगा, निमोनिया ही नहीं दूसरी बीमारियां भी उसे अपने चपेट में ले लेंगी। सर, निमोनिया से बचाव के लिए क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है? निमोनिया के बचाव के लिए वैक्सीन है। हम न्यूमोकोकल एक वायरस बैक्टीरिया होता है जिसके लिए वैक्सीन बनी हुई है और हम काफी बच्चों को वो देते भी हैं। उससे काफी फर्क पड़ता है, जिससे कि उस कीटाणु से निमोनिया नहीं होता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि निमोनिया नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ उसके अगेंस्ट प्रिवेंशन देता है। बाकी और बहुत सारे कारण हैं, वायरसेस हैं जिनसे निमोनिया हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट अभी कोई वैक्सीन नहीं है हमारे पास। तो या एक इन्फ्लुएंजा का अगेंस्ट वैक्सीन है, वो भी हम देते हैं। बट जैसे मैंने कहा, ये 2-3 चीज हैं कीटाणु जिसके अगेंस्ट हम प्रिवेंटिव वैक्सीन है। बट निमोनिया तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि उसके 100 और कारण वायरसेस बैक्टीरिया हैं जिससे हो जाता है। जी, वैक्सीन जरूर लगवाइए बच्चे को, क्योंकि वो स्वस्थ जीवन का पहला आधार है। वैक्सीन लगेगा तो बीमारियों से बचाव की पहली सीढ़ी यानी पहला पायदान वो पार करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वैक्सीन लगवा दिया तो हम बाकी लापरवाहियां करने लगेंगे। सचेत रहना है, एक्टिव रहना है, बच्चे को सुरक्षित रखना है। सर, पीजीआई में निमोनिया जैसी बीमारी पे काबू के लिए और ऐसे बीमारी से ग्रस्त बच्चों के लिए इलाज की क्या व्यवस्था है? हमारे पास तो हम हमेशा ही इसके लिए अवेलेबल रहते हैं। ओपीडी में आते हैं हमारे पास इस तरह के बच्चे बहुत, जो खांसी जुकाम निमोनिया लेके, तो उसका वहां इलाज होता है। अगर बहुत सीवियर निमोनिया लेके आते हैं या आउट ऑफ ओपीडी टाइम के आते हैं तो इमरजेंसी में हम देखते हैं। सीवियर निमोनिया कई बार वेंटिलेटर की भी नीड पड़ती है, तो फिर हम आईसीयू में शिफ्ट करते हैं उनको। अगर सिर्फ वार्ड की एडमिशन की जरूरत हो तो फिर हम वहां पे रखते हैं। तो मेनली तो ये ज्यादातर घर पे ही हम इसका इलाज करवाते हैं। हम मेडिसिन लिख के, एंटीबायोटिक या जो भी दवाई है वो दे के हम कोशिश करते हैं कि वो घर पे ही हो पाए। बट अगर वो बहुत सीवियर निमोनिया बन जाता है, ऑक्सीजन की नीड हो या वेंटिलेशन की जरूरत हो, तो फिर हम उनको आईसीयू में सारी सुविधाएं प्राप्त करते हैं। जैसा कि डॉक्टर अरुण ने बताया, निमोनिया के लक्षणों के बारे में, बचाव के बारे में, इलाज के बारे में और पीजीआई में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में, तो सचेत रहिए, अपने बच्चे को भी सचेत रखिए बीमारियों से और निमोनिया से बचाव के सारे उपायों का एहतियात बरतिए। धन्यवाद सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।